बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल के लिए एक चटनी की रेसिपी लाई हूँ और यकीन जानिए इस चटनी के बगैर आपकी अफ्तारी तो अधूरी। इतनी मज़ेदार ये बनेगी चटनी कि आपकी फैमिली की ये मनपसंद चटनी हो जाएगी, मैं गारंटी से कह सकती हूँ। समोसे हो, रोल हो, कचौरी हो या पकोड़े हो, सबके साथ ये चटनी बिल्कुल है परफेक्ट। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आज की वीडियो। चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये हमने ले लिया है इस चटनी का सामान और सारा सामान हमने पहले से निकाल के रख लिया है। और देखिए सामान भी कोई इतना ख़ास नहीं है जिसके लिए आपको परेशान होना पड़े, ठीक है। तो ये हमने लिया फ्रेश हरा धनिया, 2 टमाटर हमने ले लिए छोटे, 1 खाने का चमचा हमने ज़ीरा ले लिया, 1 अदद नींबू लिया है हमने, और ये ले लिया मैंने 1 लहसुन की पोटी पूरी लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें लहसुन थोड़ा ज़्यादा जाएगा। और ये 10 से 12 साबुत वाली गोल वाली लाल मिर्च और पुदीना, ये सब चीज़ें हमने रेडी कर ली हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये 1 बाय 1 हमने एक ले लिया मिक्सी का जार, उसमें डालना है और इसका एक पेस्ट बनाना है। बनने में बहुत आसान लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी सी चटनी, इतनी मज़ेदार है कि रोज़ेदार जो है ना ये आपसे रोज़ फरमाइश करके ये चटनी खाएंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त सी और मज़ेदार के साथ साथ हाज़मेदार चटनी है। आप जो है पकोड़े, समोसे, रोल, रमज़ान में ये होता है कि दस्तरखान पे दही बड़े, छोले वगैरह सब चीज़ें होती हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत ही हाज़मेदार चटनी है कि आप सब कुछ खाएँ और ये चटनी के साथ खाएँ तो सब खाया पिया आपका बिल्कुल मिनटों में हज़म होगा। तो ये देखिए सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई थी वो सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं और जो है सब चीज़ें इसमें डाल के बस हमने इसका पेस्ट बनाना है। लेकिन अभी हमने इसमें नमक और नींबू, जो हमने 1 अदद नींबू बताया वो हमने ऐड नहीं करा, बाकी सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी, ठीक है। टमाटर भी कट कर लिए थे, ये भी इसमें डाल देते हैं। अब इसका एक पेस्ट सा हम बना लेते हैं, फिर अब आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए चटनी हमारी रेडी हो गई है, बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी चटखारेदार सी। अभी चटखारेदार बनाने के लिए इसमें अभी हमने नींबू ऐड करना है, जो कि हमने इसमें नहीं ऐड करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल कर देंगे खाने जो है इसमें हस्बे ज़रूरत नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, लेकिन मैं अब इसमें हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा डालूँगी क्योंकि चटनी में नमक थोड़ा ज़्यादा जाता है, ठीक है। नमक शामिल कर दिया। अब इसमें शामिल कर दूंगी 1 अदद नींबू, फ्रेश नींबू मैंने लिया था, उसका रस हम इसमें डालेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी चटनी है और अफ्तार में दस्तरखान पे चटनी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि समोसे, पकोड़े, रोल के साथ ये चटनी बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत ही मज़ेदार सी है। जब आप इसको एक बार बना के खाएंगे ना, यकीन जाने आप इसके बगैर जो है ना आपके अधूरी हो जाएगी अफ्तारी, जब आप इसको एक बार बना के खा लेंगे। इतनी मज़ेदार है और खाने में भी बहुत ही जायकेदार है। और चीज़ें भी देखिए कोई इतनी जो है मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी आज चटनी की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा कि आप मुझे देंगे दुआएं। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज की चटनी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी लाई हूँ और ये चटनी के बगैर आपकी तो अफ्तारी है बिल्कुल अधूरी। और इतनी मज़ेदार ये बनती ना कि आपकी फैमिली की ये मनपसंद चटनी बन जाएगी, मैं गारंटी से कह सकती हूँ। और चटनी की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।